Hello, good morning, guys. This is Sunny Vishkarma. I hope all good. So let's start one video for today. जैसे कि मैंने आपको कल अपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था कि विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्टिव अप्रोच फॉर वेसल शेड्यूलिंग एंड अवॉइड डिले एंड पेनल्टीज. सो लेट अस अंडरस्टैंड प्रोएक्टिव अप्रोच, गाइस. अभी लोग हम जिस तरीके से काम करते हैं, दैट इज़ आवर रिएक्टिव अप्रोच, बट वी शुड बी प्रोएक्टिव अप्रोच. तो आज हम इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें किस स्टडीज़ के बारे में बताऊंगा कि फिजिकली जब आप ऑपरेशनल वे में काम करते हैं किसी भी शिपमेंट को लेके, तो आपको कैसे आगे काम करना चाहिए, एंड देन आपको कैसे मॉनिटरिंग अपनी ईटीडी, ईटीए, वेसल कब सेल हो रहा है, वेसल कब अराइवल हो रहा है, देन यू नीड टू बेटर अंडरस्टैंड. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के हिसाब से आपको ईटीडी मतलब इट मीन्स आपको वेसल शेड्यूल चाहिए प्लस बुकिंग चाहिए कि टाइमली मेरा कॉन्ट्रैक्ट एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट डिस्पैच हो और मेरा कॉफ़ी टाइम पर पहुँचे, या कोई भी मेरा प्रोडक्ट हो एज़ पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट टाइम से पहुँचे. तो इससे पहले कि हमें अपनी ओरिजिन टीम जो भी हमारे शिपर्स हैं, मान लो थर्ड पार्टी शिपर्स हो गए, या किसी से मैं बाय कर रहा हूँ कॉफ़ी, या इंडिया से ही मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ. सपोज़ आप इंडिया से दिल्ली में बैठे हो और इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो जर्मनी, तो आपको क्या इंश्योर करना है. कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया, दैन उसके बाद आपके क्या क्या आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे. तो सबसे मेन स्टेप जो होता है वो डैट इज़ द बुकिंग. बुकिंग इट मीन्स वेसल शेड्यूल. So let us go in next slide. Guys, we'll discuss about today introduction and importance on this slide. Why this matter? देखिए, financial and reputational impact. Minor shipping delay cause significant financial losses and damage customer trust and long-term relationship. Guys, इसका मतलब क्या है? आप देखिए, अगर मैं कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट्स, एनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, एनी अदर्स प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आपको बाहर से मतलब इट मीन्स ओवरसीज से कोई भी कस्टमर ऑर्डर मिलता है, एज ए मार्केटिंग पर्सनस, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केटिंग पर्सन होते हैं, वो बिजनेस में डील करते हैं. जब बिजनेस कंफर्म हो जाता है तो देन एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मुझे टाइम से शिप हो कार्गो. तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज लेट्स से आपको दिसंबर मंथ का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, दिसंबर 31 दिसंबर 25, तो आपको अगर दिसंबर में शिप करना है कार्गो और जनवरी में कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि जनवरी में हैम्बर्ग होना चाहिए 31 जन तक, तो आपको विद इन दिसंबर इमीडिएटली कार्गो शिप करना पड़ेगा और उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी. अब शिप करने के लिए आपको वेसल शिपिंग लाइन से बात करनी पड़ेगी. शिपिंग लाइन या फ्रेट फॉर्ड जिससे भी आप डील कर रहे हो, उससे आप वेसल शेड्यूल लोगे विद इन दिसंबर कि आपको 31 दिसंबर से करना है. तो राइट नाउ वी आर इन 12 दिसंबर, 13 दिसंबर. तो 13 दिसंबर के अकॉर्डिंगली आपको आपकी डिस्पैच की प्लानिंग की ओरिजिन पे मेरा टाइम कितना लगता है, क्लियरेंस का, बुकिंग का, मुझे कब बुकिंग चाहिए कि मेरा कार्गो शिप हो जाए विद इन दिसंबर, और कितना उसका ट्रांजिट टाइम होता है कि वो वहाँ पर हैम्बर्ग में 31 जनवरी से पहले पहले पहुँच जाए एज़ पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसने हमें एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है. और कस्टमर ही हमारी की ऑफ द बिजनेस होता है कि उसका टाइम से डिलीवरी होना, इन्फॉर्मेशन उसको एडवांस में प्रोवाइड करना. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेक अ रिलेशनशिप एंड गेटिंग मोर बिजनेस फ्रॉम सेम कस्टमर इन फ्यूचर एज वेल. सो फाइनेंशियल इम्पैक्ट एंड रेपुटेशनल इम्पैक्ट कि कोई भी अगर मान लो 31 दिसंबर से आप कार्गो किसी भी रीजन शिप नहीं कर पाए या आपका कोई भी प्रोडक्टिव अप्रोच ना हुआ, तो सिंपली क्या होगा, सिंपली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा आगे के लिए, और मे बी कस्टमर कैन कैंसिल योर ऑर्डर एज वेल, बिकॉज क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारे शिपर्स हैं, इंडिया में बहुत सारे शिपर हैं, या कहीं भी आप शिपर से बात कर रहे हो, तो कस्टमर के पास शिपर्स बहुत हैं. तो इस वजह से आपको अगर अपनी इमेज क्रिएट करनी है तो आपको प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा. इसलिए आप शिपिंग लाइन से बात करिए, 2 3 4 शिपिंग लाइन से बात करें, अपना बैकअप रेडी करके रखें. नाउ कॉन्टेक्चुअल शिपमेंट विंडो, जैसे कि मैंने कॉन्टेक्चुअल शिपमेंट विंडोज का मतलब स्ट्रिक्ट शिपमेंट विंडो इन कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर एडरेंस टू शेड्यूल टू अवॉइड पेनल्टी एंड इनएफिशिएंसी. इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने बोला कि दिसंबर का कस्टमर ने हमने टाइम दिया कि दिसंबर में शिपमेंट होनी चाहिए, उसको चाहिए कि ईटीडी वैसा सेल्ड हो जाए 31 दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि 25 से 30 दिन 25 to 30 डेज विल टेक टू रिच जर्मनी हैम्बर्ग पोर्ट. तो 30 डेज को वो चाहिए क्योंकि उसने ऑलरेडी प्लान कर रखा है जैसे 31 जन को मुझे कार्गो रिसीव होगा, सो आई कैन सेल लोकली टू अवर कस्टमर, देयर कस्टमर.
तो वो अपने कस्टमर्स को सेल करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कस्टमर की कॉफ़ी ऑन टाइम शिप होना चाहिए। अगर टाइमली शिप नहीं हुआ तो पेनल्टीज एंड इन्फेंसी आपको पे करनी पड़ेगी एज पर द कस्टमर। प्रोएक्टिव रिस्क मिटिगेशन। प्रोएक्टिव रिस्क मिटिगेशन, लॉजिस्टिक प्रोफेशनल मस्ट प्रायोरिटाइज शेड्यूल वेरिफिकेशन एंड प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन टू प्रिवेंट कॉस्टली डिले। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोएक्टिव अगर आपकी अप्रोच रहेगी तो आपको सपोज किसी एक फॉरवर्डर से आपको 15 दिसंबर का कार्गो शिप करने के लिए बोलते हैं हाँ मैं दे दूंगा, बट सडनली ही फेल्स इन देयर सम पर्सनल रीजन या ऑन रीजन्स। बट इफ़ यू डोंट आस्क एनी सेकेंड ऑप्शन लाइक यू आस्क विद द MSC कि आपने MSC से तो 15 का आपने सेलिंग ले लिया, सेकेंड से आपने 20th का ले लिया, तो अगर वो फेल होता है तो आपके पास यू हैव द बैकअप प्लान फॉर सेकेंड ऑप्शन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास होना चाहिए। ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड ट्रस्ट इंश्योर टाइमली एजुकेशन, एनहेंस ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड एस्टेब्लिश द कंपनी एज ए रिलायबल ट्रेड पार्टनर। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास टाइमली आप एग्जीक्यूट करते हो शिपमेंट विद इन दिसंबर, तो इट इज़ मेक बिल्डअप ट्रस्ट इन योर कस्टमर एज वेल, और ये आपका एजुकेशन की परफॉर्मेंसेस भी क्लियर करते हैं। नाउ विल गो इन द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वी आर इन दिस चैनल कि हम लोग प्रैक्टिकल केस स्टडी बात करेंगे, क्योंकि फिजिकली वर्बली मैं आपको समझाऊंगा आपको क्लियर नहीं होगा, बट इफ़ यू फेस सम प्रैक्टिकल केस स्टडी देन यू अंडरस्टैंड बेटर। सो लेट अस गो। केस ओवरव्यू। एक केस मैं बात करता हूँ, शिपमेंट डिले डिटेल्स। मैंने क्यों शिपमेंट डिले मिलेगा। द शिपमेंट वॉज डिले फ्रॉम 15 सितंबर टू 15 नवंबर कॉजिंग अ लेट पेनल्टी क्लेम एंड डिस्प्यूट और पेनल्टीज। अभी मेरे को एक कस्टमर से, हैम्बर कस्टमर से, सपोज दिल्ली के जो शिपर है उसको एक हैम्बर से ऑर्डर मिला, जो ओवरसीज़ कस्टमर से, उसने बोला कि मुझे 15 सितंबर को मेरा कार्गो शिप होना चाहिए, बट इन अवर रीजन दिल्ली का जो सप्लायर है, शिपर है, उसने शिपिंग लाइन से पूछा, शिपिंग लाइन ने डिले करा एंड अदर ऑपरेशनल रीजंस, तो वो कार्गो किसी ना किसी तरीके से 15 सितंबर से शिप ना होकर ऑलमोस्ट 50 डेज़ के बाद 15 नवंबर को शिप हुआ। तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी, उसने जो अपनी प्लानिंग कर रखी थी कि भाई 15 सितंबर को अगर शिप हो जाएगा और मुझे 30 डेज़ के बाद मुझे कार्गो मिलेगा, तो देन आई कैन प्लानिंग टू सेल फर्दर टू अवर कस्टमर। नाउ कार्गो कब शिप हुआ है? 15 नवंबर को, अब पहुंचेगा 15 दिसंबर को। तो आप सोचो कि उसको कितना डिले फेस करना पड़ रहा है। उसकी जितने आगे की फर्दर शिपमेंट थी सारी की सारी खत्म हो गई, मतलब उसकी प्लानिंग ही पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। रीज़न कि आपने कार्गो सेम टाइम से शिप नहीं किया। मे बी उसके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे, ही यूजिंग हिज प्रोडक्टिव कि अगर मुझे दिल्ली का कस्टमर नहीं दे रहा तो बैंगलोर का कस्टमर मुझे टाइमली से डिलीवर कर देगा। बट उसकी एक्सपेक्टेशन तो हमें मीट करनी है, बिकॉज वी रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम ओवरसीज बायर। इसलिए 15 सितंबर का कार्गो 15 नवंबर में शिप होता है, तो वो कस्टमर हमारे ऊपर लेट पेनल्टी क्लॉज लगा सकता है, और हो सकता है कि हमारे ऑर्डर को आगे कैंसिल भी कर दे। पेनल्टी डिस्प्यूट, तो इस केस में हमारे को क्या हुआ, पेनल्टी डिस्प्यूट कस्टमर डिमांडेड ऑन 10% पेनल्टी वाइल द कंपनी ऑफर्ड 5% रिफ्लेक्टिंग अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट। अभी पेनल्टी डिस्प्यूट क्यों हो गया? क्योंकि भाई उसने बोला 15 को शिप करना है सितंबर को, हुआ कार्गो 15 नवंबर को, तो उसने पेनल्टी डिस्प्यूट कर दिया। उस कस्टमर नाउ आस्किंग फॉर 10% ऑफ पेनल्टी, चाहे वो प्रोडक्ट्स वैल्यू के मारे या क्वांटिटी के मारे, जितना क्वांटिटी लेट हुआ उसने अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 10% मांगा। अब वाइल द कंपनी ऑफर्ड है एज ए शिपर, अब मुझे उसका बिजनेस करना है, क्योंकि गलती तो मेरी है, किसी भी रीज़न से मेरी मिस्टेक है, तो 5% मुझे उसको एज ए नेगोशिएशन देना पड़ा, और उससे नेगोशिएट करना पड़ा कि कंपनी ने उसको बोला कि हम आपको 5% देते हैं। तो दीज आर द फाइनेंशियल डिस्प्यूट। अब कस्टमर एग्री होता है 5% में या 10% ही लेता है, डेट इज़ देयर थॉट, बिकॉज वो बिजनेस मैन है और वो बिजनेस कर रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि कार्गो जिस टाइम पे मुझे ऑर्डर मिला है, मुझे उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है, डेट इज़ श्योर। नाउ रूट कोज एनालिसिस। अब जब हमने इसको देखा कि ये क्या हुआ, तो हमने पीछे की स्टडीज़ करी। तो रूट कोज एनालिसिस, ऑपरेशन इश्यूज और रीजन कॉस्ट विथ फेलियर टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव वेसल शेड्यूल वॉशिंग द सिचुएशन। अगर मैंने एज ए शिपर अगर 3 या 4 लाइनों से बात करी थी, शिपिंग लाइन से, या 3 और 4 फॉरवर्डर से बात करी होती, तो सिंपल सी बात है, विच एवर विल कोट द लोअर कॉस्ट, जिसने भी मुझे कम कोट किया उसको ही मैं ऑर्डर दूंगा। बट वी शुड हैव प्लान फॉर सेकंड और थर्ड ऑप्शन एज वेल इन द सेम टाइम। इफ समवन फेल्ड, सो आई विल गो विद द सेकंड ऑप्शन। तो हमें बैकअप प्लान हमारा ज़रूरी है, और अल्टरनेटिव शेड्यूल्स भी बताना हमें बहुत ज़रूरी है।
Importance of proactive management. This course underscores the need for proactive verification and escalation to prevent contractual breaches and losses. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें किस तरीके से प्रोएक्टिव एक्शन लेना है और एस्केलेशन करनी है कि कॉन्ट्रैक्चुअल को प्रॉपर से एग्जीक्यूट किया जाए. लेट अस गो इन नेक्स्ट स्लाइड. रूट कॉज एनालिसिस. ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट इम्पैक्ट. ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट डिले द शेड्यूल ETD इम्पैक्टिंग द शिपमेंट टाइमलाइन एंड कॉजिंग रिस्क ऑफ पेनल्टी. जैसे 15 सितंबर का मुझे किसी ने दे दिया वेसल शेड्यूल, बट 20 अगर सितंबर का भी है तो मुझे एटलीस्ट 1 सितंबर को लेना था. सेकंड समय जैसे वीकली वेसल होता है तो वीकली एटलीस्ट समवन कैच द वीकली वेसल, चाहे हमें थोड़ी कॉस्ट ही क्यों ना पे करनी पड़े, बट वी रिस्पेक्ट कस्टमर एग्रीमेंट एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन. लैक ऑफ अल्टरनेटिव सोल्यूशन. अब फेलियर टू एक्सप्लोर द अदर वेसल शेड्यूल एंड अल्टरनेटिव लेड टू इनफेक्टिव प्रॉब्लम रिजोल्यूशन एंड कम्युनिकेशन गैप्स. अब इस लाइन का मतलब ये हो गया कि मैंने एक शिपिंग लाइन से शेड्यूल ले लिया, उसमें ले लिया है कि 1 सितंबर को शिप होना है, बट एनी रीज़न वो शिप नहीं हुआ कार्गो या बुकिंग रोल ओवर होगी, बट आई डोंट हैव ए सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि मैंने CMA से बात नहीं किया, मैंने मग से बात नहीं किया, मैंने वन से बात नहीं किया, और मैंने 3-4 फॉरवर्डर से बैकअप प्लान का बात ही नहीं किया. और अगर उसने फर्स्ट का शिपिंग दे रखा है और मुझे 15 सितंबर को शिप करना है, तो वी शुड हैव वन मोर शेड्यूल्स कि अगर 1 सितंबर का वेसल फेल होता है तो नेक्स्ट का 7 सितंबर का मैं कैच कर सकूँ, 15 का कैच कर सकूँ. होपफुली अगर सितंबर का भी मैं कैच कर लेता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती. इंपॉर्टेंस ऑफ एस्केलेशन. अब डिले एस्केलेशन एंड इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मिसिंग शिपमेंट विंडो एंड पेनल्टी. अभी मैं अगर एस्केलेट शिपिंग लाइन या फॉरवर्डर या मैं अपने कस्टमर्स को टाइमली इन्फॉर्म नहीं करता तो इट इज़ वेरी वेरी लो कि हमें पेनल्टीज़ के क्लॉजेस आ सकते हैं एंड कस्टमर कैन टारगेट अस कि भाई इसका ऑर्डर नेक्स्ट टाइम से कैंसिल करो बिकॉज दिस शिपर इज़ नेवर मीट द टारगेट एंड डेडलाइंस. नाउ लेसन फॉर इम्प्रूवमेंट. एड्रेस ऑपरेशन challenges proactive with the transparent communication with viable alternative to avoid costly mistakes. So it is very important. मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसे कि अल्टरनेटिव शेड्यूल अवेलेबल. जैसे मैंने बताया कि 15 दिसंबर का वैसे लिया तो देन वाई वी कैनॉट कैच 1 सितंबर, वाई वी कैनॉट 7 सितंबर. तो वी शुड इन्फॉर्म एज ए एग्जीक्यूटिव, एज ए शिपर, एज ए लॉजिस्टिक प्रोफेशनल, वी शुड इन्फॉर्म टू आवर फ्रेट फॉरवर्डर, आवर शिपिंग लाइन कि हमें आप 1 सितंबर का शिप वैसल दीजिए विदाउट कि 15 सितंबर का. और अगर फर्स्ट का आप नहीं कैच कर पाए तो उसका रीज़न क्या है, नहीं तो उसके नेक्स्ट वाला वैसल कैच कीजिए 7 सितंबर. तो ये हमारा प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए कि हमें टारगेट करना है, काउंटर करना है हमें सामने शिपर और शिपिंग लाइन को. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन. प्रोएक्टिव प्रपोजिंग अल्टरनेटिव कैन अवॉइड पेनल्टीज एंड बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट बाय फुलफिलिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. Verifying carrier schedules. Immediate verification of carrier schedule upon booking confirmation is crucial to avoid missed opportunity. That is why I mentioned कि हमें कैरियर शेड्यूल, अगर हमने 15 सितंबर का शेड्यूल हमें सामने से मिल गया कस्टमर से या शिपिंग लाइन से, और हमने वही सेम एक्सेप्ट कर लिया और वही सेम पास ऑन कर दिया टू अवर कस्टमर, तो वो इमेजिन हो गया कि हमने 15 सितंबर का लिया 15. अब से 15 सितंबर का वैसल अगर मिस हो जाता है तो डेफिनेटली वी विल बी लेट क्लेम पेनल्टी का क्लॉज हमारे ऊपर अप्लीकेबल हो जाए. डैट इज़ वाई मैंने आपको यही समझा है कि जैसे ही कोई भी फ्रेट फॉरवर्डर शिपिंग लाइन से आपको बुकिंग मिलती है तो इमीडिएटली क्रॉस चेक कि मैं उससे पहले क्यों नहीं कर सकता या मेरे पास और भी कोई वैसल अवेलेबल है या नहीं है. तो इमीडिएटली यू गो टू द शिपिंग लाइन वेबसाइट, चेक द वेरिएशन शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द डेट एंड काउंटर टू योर शिपिंग लाइन एंड फ्रेट फॉरवर्डर प्लीज प्रोवाइड द बुकिंग ऑन दिस डेट. And ask any reason why are you not giving these schedules, and then after you can check with other shipping line as well. तो आपको दूसरे से बात भी करनी चाहिए. Let's move in next slide. Step by step proactive approach. Verify proposed ETD. सपोज आपको जैसे ही बुकिंग मिलती है तो सबसे पहले वेरीफाई करो कि मेरे एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन है या नहीं है. अगर वो नहीं मीट हो रहा है तो गो विद द शिपिंग लाइन वेबसाइट एंड आस्क टू योर शिपर और आस्क टू योर shipping line freight forwarder to provide the vessel schedule as per the contractual condition terms. Timelines. Offer feasible alternative, counter the practical alternative option to the origin team and ensure their alignment with the plan. तो जैसे कि मैंने बोला कि प्रैक्टिकल चैनल इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, तो आपको अपना अल्टरनेटिव शेड्यूल भी उनको बताना है. आपने ये नहीं कि आपका काम ये हो गया कि
एज ए लॉजिस्टिक की मैंने बुकिंग आया, मैंने मिला और मैंने आगे कस्टमर को दैन फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा नहीं। आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो भी टाइमलाइन बनी है उस पर स्ट्रिक्ट और टाइमली एंड प्रोएक्टिवली एक्शन लेना है और सामने फ्रेट फॉरवर्डर एंड शिपिंग लाइन्स को भी इन्फॉर्म करना है। Escalate if necessary. Escalate internally to senior stakeholder if origin team cannot support the proposed alternative. Origin team that is the shipper side. origin का मतलब यहाँ पे कि शिपर, कि आप शिपर को इन्फॉर्म करो और उसको भी एक्सक्लेट करो और आगे अपने सीनियर्स को भी एक्सक्लेट करो अगर कोई भी आपको टाइम से बुकिंग नहीं मिलती, सो दे कैन सपोर्ट टू यू अबाउट द बेस्ट बुकिंग एंड बेस्ट वेसल शेड्यूल. Maintain customer communication. Keep transparent communication with customer and provide prompt updates and option to build trust. Or immediately you should inform to your customer कि we have received the 15th December booking and we are also tried to catch the earlier vessel. तो this will create your build up trust. तो ये आपका ट्रस्ट भी एनहेंस करेगा और आपको कस्टमर्स भी सपोर्ट करेगा इस टाइम में, अगर आपने इस तरीके से उनको प्रोएक्टिवली बताया और एडवांस में उनको इन्फॉर्मेशन दी अबाउट दिस स्टेप्स. So let us go in next slide. Benefit of proactive scheduling. Minimizing shipment penalties. Proactive scheduling reduce the risk of costly late penalty claims by ensuring timely delivery and planning. Simple है, अगर आपने proactive scheduling किया तो minimize shipment delays, enhance operational efficiency, strengthening customer relationship, proactive communication builds customer trust and demonstrating and improve internal condition, ensure alignment and information flow among stakeholder to enhance collaboration and decision making. Now best practice for execution. Proactive schedule verification, that is good for these are the execution. That is why I said कि हमें ये एजुकेशन को इम्पोर्टेंस करनी है और हमें प्रोएक्टिव एक्शंस लेने हैं. शेड्यूल वेरिफिकेशन आपको प्रोएक्टिवली करना है. कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन थ्रू रिकॉर्ड ऑफ ऑल कम्युनिकेशन टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी विद इन द टीम्स आल्सो, कि आप अपनी टीम्स को भी इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनको KPI सेट कीजिए, उनको टेक्निकल स्किल्स को उनको इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग भी कीजिए कि हाँ आपको किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है कस्टमर के साथ एंड देन ओरिजिन टीम के साथ एंड शिपर के साथ. Training and a KPI that train teams for escalation protocols and set KPIs to measure shipment execution, customer satisfaction. Standards in operation. Integrate best practice into daily workflow to consistently meet commitment and reduce reputation risk. तो इसके आप standards and plan and SOP set कर सकते हैं कि उसके accordingly you need to get कि how will execute the shipment. तो आपको कैसे shipment execute करना है as per the contractual conditions. It is very important. Let us move next slide. कंपैरिजन एंड रियल वर्ल्ड केसेस. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विल डिस्कस अबाउट द रियल वर्ल्ड केसेस, कि आपको पता लगे कि प्रैक्टिकली यू नो कि हमें कैसे केसेस को हैंडल करना है. नाउ देयर इज़ अ रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव अप्रोच. रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव अप्रोच की कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किए हैं. आई होप यू कैन सी. रिस्पॉन्स टू डिले. रिएक्टिव अप्रोच जैसे कि सिंपली मुझे इन्फॉर्म कस्टमर एंड आफ्टर इश्यू अराइजेस. अब मैंने कस्टमर को बुकिंग 15 दिसंबर का भेजा, उसने बोला कि वैसा सेल नहीं हुआ एंड देन ही आस्क्ड मी कि सनी व्हाई यू शुड नॉट सेंड दिस बुकिंग एंड व्हाई यू नॉट कैच अर्लियर वेसल. प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है कि चेक अल्टरनेटिव बिफोर कंफर्मिंग डिले, कि कस्टमर्स के बोलने से पहले मैं पहले ही शेड्यूल्स वेरीफाई कर लूँ और देन विल हैव द कंक्रीट रीज़न कि वाई वी आर कैचिंग दिस वेसल शेड्यूल. कस्टमर इम्पैक्ट. अगर हमने रिएक्टिव अप्रोच से हम काम कर रहे हैं तो हाई रिस्क ऑफ पेनल्टी एंड डिससेटिस्फैक्शन बाय द कस्टमर इम्पैक्ट पड़ेगा. इफ़ वी अप्रोच अ प्रोएक्टिव अप्रोच, मिनिमाइज रिस्क एंड इम्प्रूव ट्रस्ट. एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अपीयर्स वीक एंड अनकोऑर्डिनेट, कि हमने कुछ अपना कुछ शो ही नहीं किया और कोऑर्डिनेट नहीं किया. डिमॉन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एंड एजिलिटी. अगर हमने प्रोएक्टिव अप्रोच से काम किया तो हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी विल बी स्ट्रॉन्ग. इन कॉस्ट इम्प्लीकेशंस, पोटेंशियल पेनल्टी एंड लॉस रेवेन्यू, अगर हमने रिएक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग काम किया तो. बट प्रोएक्टिव अप्रोच विल save your cost saving and efficiency gains. I hope this clear. Let us move in next slide. Real world case number 1, missed alternative vessel schedule. अब shipment delay scenario, shipment was delayed due to the port congestion without exploring alternative vessels proactively. अगर मैंने कोई दूसरा प्लानिंग नहीं किया, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया, अगर आपने दूसरा प्लानिंग नहीं किया शेड्यूल्स का, वेसल शेड्यूल का,
तो आपको एक पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा और यू नीड टू फेस पेनल्टीज। एंड देखिए अगर आप डिले हो गए तो फाइनेंशियल में द डिले वाज कॉज्ड एट अ लेट शिपमेंट पेनल्टी ऑफ $1000 एंड रिजल्टेड इन कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। पेनल्टी तो पेनल्टी आपको पड़ेगी कस्टमर के से, बट पैरेलली आपके कस्टमर से डिससैटिस्फैक्शन होगा, जिससे कि वो आपको नेक्स्ट ऑर्डर देने के लिए एक बार ज़रूर सोचेगा। सो की लेसन लर्न हमने क्या सीखा यहाँ से, ऑलवेज चेक कैरियर शेड्यूल फॉर बैकअप ऑप्शन बिफोर कंफर्मिंग शिपमेंट डिले टू अवॉइड पेनल्टीज। लेट अस मूव इन नेक्स्ट case. Second case is the proactive action. Proactive action issue resolution. The team quickly identify an alternative vessel and after the original ETD cancellation and ensure continue. Internal escalation and quick booking. Internal escalation led to the securing a new booking within 24 hours, avoid shipment delay. Successful shipment execution. Shipment was completed within the contractual window, avoid penalty and strengthen the customer trust. So these are the two cases. Let us go in next slide. Here you see the summary of cases. Case 1 and 2, impact and lesson learned. Impact केस में हम फर्स्ट केस में हमें पेनल्टी लगी है 1000 की बाय द कस्टमर। अगर हमने प्रोएक्टिवली एक्शन ले गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक शेड्यूल प्रोएक्टिवली। केस 2 में हमें पेनल्टी तो नहीं लगी, ट्रस्ट बिल्टअप, बट हमने क्या सीखा कि एस्केलेशन एंड एक्ट फास्ट। किसी भी चीज़ को हमें एस्केलेट भी करना है और उस पर तुरंत एक्शन लेना है। लेट अस मूव इन नेक्स्ट स्लाइड। डूअर्स डू नॉट फॉर वेसल शेड्यूल। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर शेड्यूलिंग वेसल, verify vessel schedules on carrier website, escalate early in origin issue arise to maintain smooth operation. ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, कि आपको कस्टमर के साथ अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है फॉर फॉस्टर ट्रस्ट विद द शिपमेंट एग्जीक्यूशन। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड एक्सेप्टिंग ETD विदाउट वेरिफिकेशन। कोई भी फॉरवर्डर, कोई भी शिपर आपको अगर ETD देता है तो फर्स्ट आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, जस्ट चेक विद योर कॉन्टैक्ट टर्म्स, कॉन्टैक्ट टाइमलाइंस, कॉन्टैक्ट विंडो, shipment window, then you accept your ETD booking. And if any delay, issue escalation and ignoring alternative vessel options. So I hope it is clear to you. Let us move next slide. Knowledge enhancement. So guys, this is final slide. Why should join this channel? जैसे कि अर्ली रिस्क आइडेंटिफिकेशन, दिस वीडियो कवर्स टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई रिस्क अर्ली इन वेसल शेड्यूल फॉर प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। तो आपको ये वीडियोस के अकॉर्डिंगली पता चल गया होगा कि मुझे कैसे प्रोएक्टिव एक्शन लेना है, और शिपमेंट पीरियड ट्रैक्चुअल टर्म्स विद द ओवरसीज बायर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। Analyzing case study, real case study are analyzed to provide practical lesson for vessel scheduling improvement. जो 2 केसेस 3 केसेस मैंने आपको इस वीडियोस में कवर किए हैं, आई होप यू क्लियर कि शिपमेंट एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन टाइमली बेसिस। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एस्केलेशन, लर्न बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एस्केलेशन